ओएनजीसी की तरफ से एक नया टेक्निकल जॉब्स का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये ओएनजीसी का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कौन-कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं, कब से लेके कब तक आवेदन कर सकते हैं और कैसे आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। फुल नोटिफिकेशन आप कैसे पा सकते हैं इसका, सारी बातें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल में वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि एक-एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आ सके। साथ ही साथ अगर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसको अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट अपडेट्स के नोटिफ़िकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के डायरेक्ट लिंक मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ओएनजीसी का ये नोटिफ़िकेशन है। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ग्रेजुएट ट्रेनीज की रिक्रूटमेंट की जा रही है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के इस वैकेंसी नोटिफिकेशन में अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे फुल नोटिफिकेशन अभी तक इसका जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो इसका पिछला नोटिफिकेशन था उससे हम समझेंगे क्या-क्या क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और कैसे आप आवेदन करेंगे और रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका क्या रहता है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम जो इंजीनियरिंग में वैकेंसीज आने वाली हैं आपकी। तो इंजीनियरिंग में जो वैकेंसीज इसकी होती है उसके लिए कौन-कौन से कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, उसकी बात करें तो आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए। ये इंजीनियरिंग की डिग्री किस-किस डिसिप्लिन में होनी चाहिए? तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की है या फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरह की इंजीनियरिंग में अगर आपने अपनी डिग्री कर रखी है और उसमें अगर आपके 60% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसके लिए आपने या तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की होनी चाहिए जियोलॉजी में, या फिर एमएससी या एमटेक किया हो पेट्रोलियम जियो साइंस में, या फिर पेट्रोलियम जियोलॉजी में किया हो, या फिर एमटेक किया हो जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर किसी ने अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है जियो फिजिक्स या फिर एमटेक कर रखा है जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी, ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखा है फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी ने अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखा है जियो फिजिक्स में, या फिर एमटेक कर रखा है जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब का हाई सैलरी जॉब का एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको आवेदन करना ही चाहिए। इसके लिए अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होगा, जिसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं। पहला जनरल अवेयरनेस, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट और चौथा आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस। 2 घंटे का ये पेपर होता है आपका, जिसमें आपके जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए। और फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो होगा जो आपका सीबीटी स्कोर होगा, और जो आपके पर्सनल इंटरव्यू यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें आपके मार्क्स होंगे, उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन जो है यहाँ पे किया जाएगा। ONGCindia.com पे जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 85 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा, जनरल अवेयरनेस के होते हैं 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन, आपके कंसर्न्ड डोमेन के 40 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी वो तो आपका जब नोटिफिकेशन ऑफिशियल इस बार का जारी होगा, जो कि जारी होने वाला है 17 जुलाई 2026 को। तो 17 जुलाई को एक और वीडियो में लेके आऊँगा इसी के रिगार्डिंग, जिसमें मैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी होगा उसके बारे में बात करेंगे। और 17 तारीख से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे। तो उस दिन को मैं आपको बताऊँगा
डिटेल में क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अगर रिवाइज़ हुआ होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन। और अगर इसमें पे स्केल की बात करें, तो आप देख सकते हैं 60,000 से 1,80,000 के बीच का आपका पे स्केल रहने वाला है, जिसमें 60,000 बेसिक पे प्लस इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी, जैसे कि 35% आपका बेसिक पे का जो है आपको यहाँ पे जो डीए वगैरह ये चीज़ें आपको पे की जाती हैं। जो आपका कैफेटेरिया अप्रोच होता है उसके तहत आपको बेसिक पे का 35% जो है अलाउंस के तौर पे दिया जाता है। ग्रेच्युटी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वो इसमें कुल मिला के आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, आप ये मान के चलिए 1,10,000 से लेके 1,30,000 रुपए के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है यहाँ पे होने वाली है। यानी कि अगर सीटीसी की बात करें, तो आपका एनुअल सीटीसी स्टार्टिंग जो है वो होने वाला है 25 लाख पर एनम से, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं 25 लाख पर एनम सीटीसी आपका रहने वाला है। क्योंकि ये पिछला नोटिफिकेशन था तब भी आपका 7th पे कमीशन था, अब भी आपका 7th पे कमीशन है, तो ऑलमोस्ट सैलरी जो है वो सिमिलर ही रहेगी। हाँ, जब आपका 8th पे कमीशन आएगा तब उसमें थोड़ा इंक्रीज होगा आपकी सैलरी में और अच्छे बेनिफिट्स जो हैं उसमें आपको मिलने वाले हैं। तो ये है इसमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।